हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल। कौन सा? नो डाउट्स बाय आरके। कैसे हो दोस्तों? अच्छे हो ना? बिंदास? चलो अच्छी बात है। दोस्तों मेरी एक बात, थोड़ा मुझे बोलने में दिक्कत है, बस आप इसे कर लेना एडजस्ट। ये आपका चैप्टर था कौन सा? लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। और इसका टाइप नेक्स्ट है ये, जब दो वस्तुएं खरीद कर अलग अलग लाभ या हानि प्रतिशत पर बेची जाए। दोस्तों ना ही मैं अभी आपसे ये बोले कि आप वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, अभी मत करो। आप मेरी वीडियो पूरी देखना। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तब आप इसे लाइक, शेयर और अपने चैनल नो डाउट्स बाय आके को सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर है 160। 160 इसने दिया है, एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी 500 रुपये में खरीदता है। वह उस मेज को 10% हानि पर तथा कुर्सी को 10% लाभ पर बेच देता है। इस पर उसे कुल लाभ 10 रुपये का होता है। तदनुसार उस कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब कि सीपी। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सही से समझ लेना, इसके जैसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे और मैं इस एक क्वेश्चन में आपको सब चीज बता दूंगा। वह मेज को देखो, जो मेज है इसे बेचता 10% हानि पर, 10% हानि पर, ठीक है। और कुर्सी को 10% लाभ पर, ठीक है। और उसे कुल लाभ होता है 10 रुपये का। ये तो आपका कहीं में परसेंट में, और उसने जो लाभ दिया है मतलब एवरेज में लाभ दिया उसने क्या, 10 रुपये का। तो आप उसे भी बना लो पहले परसेंटेज में। यहाँ देखो भाई, आपको 10 का लाभ होता है कहाँ से? 500 से, क्योंकि वो दोनों चीज 500 में खरीदता है। गुना 100, 2 0 से 2 0, 5 दूनी 10। तो आपको एक्चुअल में लाभ क्या होता है? 2% का। और मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था बेसिक में, यदि आप लाभ हो या हानि हो प्रतिशत में यदि आप लगाते हो एलिकेशन, और मैंने आपसे ये भी बोला यदि कोई चीज आपकी एक से बड़ी है और एक से छोटी है तो वहां आप बिना सोचे समझे एलिकेशन लगा दो। ये मैंने आपको सारा बेसिक में बता दिया था। तो इनका अंतर क्या होगा? 10 और 2 का अंतर 8। यहां पर -10 और +2 का अंतर 12। कैसे? अब यहां देखो, +2 माइनस और माइनस के 10, प्लस के 2 माइनस के +2, क्या आ गया आपका? 12। आगे काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 और 3 5। 5 पॉइंट की वैल्यू क्या आपकी? 500 रुपये। कितनी है? 500 रुपये। और 1 पॉइंट की वैल्यू 100 रुपये। आगे फ्रेंड्स, मैंने आपको पूरा मैथ में ये चीज मैंने आपको समझाया है। जो दे रखा उसके बराबर ले लो, ठीक है। और वहां से 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लेना। जो पूछा आपसे सीधा आप आंसर निकाल देना। ये क्या आपका? क्रय मूल्य। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यदि आप लाभ या हानि प्रतिशत में एलिकेशन लगाते हो तो आने वाले जो रेशो होते हैं वे आप क्या होते हैं? सीपी के, मतलब कॉस्ट प्राइस के। 2 और 3 5, हमारा टोटल सीपी क्या? 5। उसने दिया 500, 1 पॉइंट की वैल्यू 100। यदि आपसे ये पूछे कि मेज का बताना सीपी, यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 100 है तो 2 की 200, ठीक है। और इसका पूछा तो 300। फिलहाल में तो आपका आंसर यही पूरा हो गया। इसने बोला था उस कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो उसका तो ये हो गया 300 रुपये। ये तो आपका हो गया आंसर, यही ये तो आपका हो गया आंसर, ठीक है। लेकिन अब एक चीज समझो, चाहो तो आप इसे यहां सोल्व मत करो, यहां सोल्व कर दिया 300 रुपये उसका आंसर आ गया कुर्सी का। लेकिन यदि आपसे पूछता
कि मेज का क्रय मूल्य बताइए, तो क्या आ गया आपका 200 रुपये। यदि आपसे ये पूछता कि उसने मेज को 10% हानि पर बेचा तो उसका विक्रय मूल्य बताइए 10% हानि पर, तो आप इसका 10% माइनस कर दो। 200 का 10% क्या होता है 20, तो उसने मेज को 180 रुपये में बेचा। ठीक है। और यदि आपसे ये पूछता कि उसने कुर्सी को किस मूल्य पर बेचा, तो क्या बेचता 10% लाभ पर, तो इसका 10% जोड़ दो, क्या हो गया 30। 300 का 10% 30, तो 330 में बेचा। ठीक। ये आपके आगे सीपी के सीपी और ये एसपी। ठीक, ये क्या आपके विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के रेशो। अब एक बार आप और समझ लो, यहां से क्या पूछेगा आपसे, भाई उसने ये दिया कि उसने मेज और कुर्सी को दोनों को 500 रुपये में खरीदा और उसने मेज को बेचा 10% हानि पर और कुर्सी को बेचा 10% लाभ पर, और उसे एक्चुअल में जो लाभ होता है क्या होता है 10 रुपये का। तो आप इसे भी बना लो पहले परसेंटेज में, तो यहां से आगे 10 का लाभ है 500 पे गुना 100 पे कितना 2% लाभ आ गया उसे एवरेज में। और मैंने आपसे ये भी बताया था यदि कहीं तीन चीज हो, एक एक से बड़ी हो और एक एक से छोटी हो, तो वहां बिना सोचे समझे एलिकेशन लगा दो। यदि आप लाभ या हानि प्रतिशत में आप एलिकेशन लगाते हो तो जो आने वाले रेशो होते हैं वे क्या आपके होते हैं सीपी के, मतलब कि क्रय मूल्य के। तो 10% की हानि या 10% का लाभ, और एक्चुअल में आपको लाभ होता है 2% का, तो यहाँ 8 और 12, 2 और 3 आगे, 2 और 3 5 पॉइंट की वैल्यू क्या 500 उसकी, और हमारे क्या 5 पॉइंट के लिए 501 की 100 आ गई। फ्रेंड्स मैं फिर बता रहा हूँ, जो डायरेक्ट उसका बराबर ले लो। अब जो पूछा आपसे सीधा आंसर निकाल दो। उसने पूछा कुर्सी का क्या बताना सीपी कॉस्ट प्राइस, 1 पॉइंट की वैल्यू 100 है तो 3 की 300, आपका ही तो आंसर पूरा हो गया। अब आगे से यदि इसका पूछा कि मेज का बताइए सीपी, तो क्या आता 200। यदि आपसे ये पूछता कि उसने मेज को 10% हानि पर बेचा तो उसका विक्रय मूल्य या एसपी बताइए, तो 180 रुपये, और उसने कुर्सी को 10% लाभ पर बेचा तो उसका विक्रय मूल्य बताइए 330 रुपये। तो उसने दोनों को टोटल कितने रुपए में बेचा 180 और 330 510 रुपये में, तभी तो उसे लाभ हुआ था 10 रुपये का। भाई आप देखो 200 और 300 500 रुपये में तो आपने भी दोनों क्या कर लिए खरीद लिए, 180 और 330 510 में बेच दिए, तभी तो लाभ हुआ था 10 रुपये का। यदि आपसे ये पूछे कि उनके लागत मूल्य का या सीपी का अंतर बताइए, तो आप यहाँ सीधा निकाल देना 1 पॉइंट के लो 100, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, 2 और 1 सॉरी 2 और 3 का अंतर 1, तो गुना 1 क्या आ गया 100 रुपये। या पहले इनका निकाल दो 200 और 300, इनका अंतर क्या आ गया 100 रुपये आंसर। तो मैंने बस आपको ये बताया कि कुछ भी पूछे ये आप निकाल देना। यदि आपसे ये पूछता कि उसने 10% लाभ पर कुर्सी को बेचा है तो उसका विक्रय मूल्य पूछे तो 330, क्रय पूछे तो 300, और यदि मेज का पूछे तो 200, सीपी एसपी 180। अब यहां से इनका अंतर पूछो एसपी में या सीपी में, कुछ भी पूछो आप निकाल देना। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्योंकि मैंने ये आपको इसलिए समझाया था क्योंकि क्वेश्चन आने वाले सेम ऐसे है ज्यादातर। या तो आप इसे ऐसा देख लो या तो आप इसे ऐसा देख लो, या चाहो तो आप इसे ऐसे भी देख लो, या तो आप इसे परसेंटेज में बना लो। यदि परसेंटेज में आप नहीं बनाओ तो आप ये देख लो कि 500 रुपये है उसका, ठीक, और जो मेज को क्या देता है 10% हानि पर, मेज को 10% हानि पर, तो 500 का 10% 50, ठीक है, और कुर्सी को 10% लाभ पर 500 का 10% 50, लेकिन एक्चुअल में से लाभ क्या होता है 10 रुपये का। 50 और 10 का अंतर
बोलो 40, 50 और 10, -50 का प्लस 10 का अंतर 60, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था ये कैसा होता है, प्लस के 10 माइनस के माइनस और माइनस के 50, क्या आ गया ये प्लस के 60 आ गया ये वाला। काट दें यहाँ पर, ये आपके क्या आ गया सीपी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 2 3 2 और 3 5 पॉइंट की वैल्यू 501 की 100 आ गई। तो उसने क्या पूछा, कुर्सी का सीपी, यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 100 है तो 3 की 300 रुपये आंसर। फ्रेंड्स जैसा भी आपको अच्छा लगे, या तो आप इन्हें बना लो परसेंटेज में, ठीक है, या सबको बना लो रुपये में, जैसा आपको अच्छा लगे। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 161। एक दुकानदार 750 रुपये में 2 कुर्सियाँ खरीदता है। वह पहली कुर्सी को 22% के लाभ पर तथा दूसरी को 8% की हानि पर बेचता है। यदि उसे पूरे सौदे में न लाभ और न हानि होती है तो दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस बार उसने ये पूछा दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य, तो इस क्वेश्चन डालो आप इम्पोर्टेंट, क्योंकि नॉर्मली सभी बच्चे इसका सीपी निकाल देंगे और जो आपको ऑप्शन में भी मिलेगा, लेकिन इसका बताना है एसपी। पहले को 22% के लाभ पर, मैंने ये भी बता दिया यदि प्लस है तो लाभ है, माइनस है तो हानि है, और दूसरी कुर्सी को 8% की हानि पर, ठीक है। और पूरे सौदे में न लाभ होता है न हानि, क्या होता है 0%। 8 22 ये क्या आपके रेशो सीपी के या क्रय मूल्य के। काट दो आपने, 2 चौक 8, 11 दूनी 22, 11 और 4 15, 15 पॉइंट की वैल्यू इसने दिया है 750 रुपये, तो 1 पॉइंट की वैल्यू 15 पंजे 75, क्या आ गई बोलो 50, क्या आ गई 50, ठीक है। अब इसने पूछा है दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य। सबसे पहले तो आप इसका निकाल लो क्रय मूल्य। यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 50 है तो क्या है कि 550 आगे, ये क्या उसका क्रय मूल्य, दूसरी कुर्सी का क्या ये क्रय मूल्य, लेकिन हमें क्या बताना इसका विक्रय मूल्य। आप ये बताओ भाई दूसरी कुर्सी उसने ले ली 550 रुपये की, जो उसने बेची क्या बेची 8% की हानि पर, तो आप माइनस कर दो इसका 8%, 8%, तो इसका 8% क्या होता है 8 पंजे 40 के 0 हासिल 4, 8 पंजे 40 और 4 44, तो इसमें माइनस क्या होंगे 40 रुपये, ठीक है। 550 में तो आपने ले ली और आपने 40 की हानि पर बेच दी, तो आप क्या बेची हो 506 रुपये की आंसर। तो ये है दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य। आंसर एक बार आप और समझ लो इसे। इसने ये दिया है कि वह 2 कुर्सी खरीदता है 750 रुपये की और पहली कुर्सी को बेचता 22% के लाभ पर और दूसरी को 8% की हानि पर, और उसे एक्चुअल में जो एवरेज में ना तो लाभ होता ना हानि होती है, अर्थात 0% का लाभ होता है या 0% की हानि होती है। तो लगा दो एलिकेशन, यहाँ 8 यहाँ 22, काट दो 4 और 11, ये क्या आपके सीपी के रेशो 11 और 4 15 पॉइंट के लिए क्या 750,
1 पॉइंट की वैल्यू 50, तो 11 पॉइंट की वैल्यू 550। तो पहली वस्तु का सीपी या क्रय मूल्य क्या है 550 रुपये, लेकिन उसने पूछा, सॉरी दूसरी वस्तु का, तो उसने ये पूछा है कि दूसरी वस्तु का क्या बताना है विक्रय मूल्य। यदि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 550 रुपये है तो इसका 8% आप माइनस कर दो, क्योंकि क्या बेचता हो 8% हानि पर। 550 का 8% क्या होता है 40 रुपये। कैसे 550 गुना 8%, और जहां परसेंटेज निकालना हो तो बटे 100, तो आप चाहो तो 0 से 0, ठीक है। 8 पंजे 40 की 0, हासिल क्या लगे 4, 8 पंजे 40 और 4 44, तो क्या आ गया आपका 44 रुपये, ठीक है। तो दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य 506 रुपये है। आंसर क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 162। एक आदमी 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% के लाभ पर और दूसरा 9% की हानि पर बेच देता है, और उसे पूरे सौदे में न लाभ होता है न हानि होती है। तो हर पंखे का क्रय मूल्य बताना, ठीक है। 161 के जैसा ये भी, जैसा आपका वे नहीं था 160, ये मान के मैंने इसमें सब बता दिया, जैसा आपका 160 कर लो। 160 और 161 सेम है, लेकिन मैंने 160 क्वेश्चन में मैंने आपको सब बता दिया, दोनों का सीपी भी निकालना, दोनों का एसपी भी, और उनके सीपी में अंतर भी, कुछ भी आपसे पूछे तो आप एक बार इसे देख लेना। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 163। एक व्यापारी एक कलाई घड़ी को और एक दीवार घड़ी को 390 रुपये में खरीदता है। वह उन्हें बेचकर कलाई पर 10% का लाभ और दीवार वाली पर 15% का लाभ कमाता है, और कुल उसे 51.5 रुपये का लाभ होता है। तो दीवार और कलाई घड़ी की मूल कीमत में अंतर बताना। ये भी आपका ऐसे जैसा आपका 160 मैंने बताया था, क्योंकि मैंने 160 क्वेश्चन मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आप उनका सीपी निकाल लेना, मतलब कि कॉस्ट प्राइस, और उनका अंतर ले लेना बस। चाहो तो मत निकालना, वहां से 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लेना, और जो भी उनका अंतर है सीधा आप उसका मल्टीपल कर देना। और मैंने आपको दोनों से बता दिया, या तो आपने परसेंटेज में बना लियो या फिर सीधे सीधे रुपए में। क्वेश्चन नंबर 164। दो घड़ियों का कुल क्रय मूल्य 840 रुपये है। एक को 16% के लाभ पर, दूसरी को 12% की हानि पर बेचता है, और उसे कुल सौदे में न लाभ होता है न हानि, मतलब कि 0%। वह घड़ी जिसे दुकानदार लाभ पर बेचता है तो उसका बताना सीपी, ठीक है। मतलब कि जो उसने 16% के लाभ पर बेची उसका सीपी बताना है। 160 के जैसा, क्योंकि मैंने आपको 160 में मैंने सब कुछ बता दिया आपको, और इसलिए मैंने पहले आपसे बोला था कि इस क्वेश्चन को 160 को सही से आप समझ लेना। क्वेश्चन नेक्स्ट, $165, और ये आपका इंपॉर्टेंट है मेरे अनुसार। इसे आप समझोगे तो आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा आपका 2 लाइन में, नहीं तो बहुत लंबा बैठेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक व्यक्ति ने 2 साइकिल
1600 रुपये में खरीदी और उनमें पहली 10% लाभ पर और दूसरी 20% लाभ पर बेच दी। यदि उसने पहली 20% लाभ और दूसरी 10% लाभ पर बेची होती तो उसे 5 रुपये अधिक मिल जाते। तदनुसार दोनों साइकिलों की लागत मूल्य का अंतर कितने रुपए था? ठीक है, आ जाओ। फर्स्ट और सेकंड, मैंने माना जो आपकी पहली साइकिल है इसका लागत मूल्य ए है और इसका बी है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब समझो क्वेश्चन को। इसने बोला है कि दोनों साइकिल 1600 रुपये में खरीदी। कोई बात ना, मैं इसे भी ना करूं, यूज सीधा आंसर ला दूंगा। पहली 10% लाभ पर बेची, ये क्या आपका लागत मूल्य है। यदि पहली उसने बेची 10% लाभ पर बेची, ठीक है, और दूसरी क्या उसने बेची 20% लाभ पर, ठीक है, और यदि उसने पहली 20% लाभ पर बेची होती, ठीक है, और दूसरी 10% लाभ पर बेची होती तो ठीक है, तो उससे 5 रुपये ज़्यादा मिलते। देखो, कम, ज़्यादा, वृद्धि, ह्रास, ठीक है, लाभ या हानि, ये सब क्या होता है आपका अंतर, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ठीक है, अब इनका अंतर ले लो। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया 10%, यहाँ पे क्या आ गया 10%। किसका यार? ए का। ये तो था आपका लागत मूल्य, समझ गया वो भाई? जो ए का वो तो है ये 10%, ये बी का है, और जो इनका अंतर है, हमारा तो अंतर इतना आ रहा है और इसका अंतर क्या आ रहा है 5। ठीक है, तो आप यहाँ ए माइनस के बी गुना 10% बराबर क्या हो गया 5 आ गया। और यदि 10% है, देखो 10% बराबर क्या होता है आपका 1/10। कैसा होता है भाई? 10/100, 10 1 में 10, 10 दाम 100। मैंने आपको सब बता दिया ना ये। तो इसकी जगह मैं क्या रख लूँ 1/10 बराबर 5। ठीक है, तो आप ये बताओ पहली साइकिल का सीपी और दूसरे का सीपी, जो इनका अंतराल क्या रहा 5 दहाई 50 रुपये आंसर। आगे समझ में, एक बार और समझ लो। देखो, उसने 2 साइकिल 1600 रुपये में खरीदी, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पहली पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरी पे 20% का लाभ। ठीक है, नहीं सॉरी, पहली उसने क्या बेची 10% लाभ पर, बात एक ही है, दूसरी 20% लाभ पर। यदि दूसरी पर उसे 20% का लाभ होता और पहली पर 10% का लाभ होता, ठीक है, या दूसरी 20% लाभ पर बेचता और पहली 10% लाभ पर बेचता, तो उसे 5 रुपये ज़्यादा मिलते या अधिक मिलते। हमें क्या मिल रहा है यहाँ ज़्यादा, ए माइनस के बी गुना 1/10 5। भाई देखो, आप ये बताओ, चलो अब भी नहीं आ समझ में, इसे आप फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो, माइनस कर दो, घटा दो। अब तो समझ में आ गया, 20 और 10 का अंतर 10, ठीक है, और इसका अंतर 10। वो तो आप यहाँ माइनस लोगे, बात एक ही है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो बस मैं आपको ये तो मैं चाह रहा हूँ आपको समझाना। तो ए माइनस के बी बाहर है 10% क्या आ गया कॉमन बराबर 5, तो ए माइनस के बी 1/10 बराबर 5, तो क्या हो गया 50 रुपये का अंतर। क्योंकि देखो हर चीज़ क्या होती है अपने आप में 100%। यदि 10% की वैल्यू आपकी 5 है तो 100% की वैल्यू 50। भाई यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ भी समझ लो ना, यदि आपकी 10% की वैल्यू 5 है तो 100% की वैल्यू 50। तो मैं ये तो आप चाह रहा हूँ बताना। तो उनके लागत मूल्य में जो अंतर है, जो आपकी साइकिल है 50 रुपये का आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 166, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। राहुल ने 2 साइकिलें कुल 1500 रुपये में खरीदी। उसने एक साइकिल 20% हानि पर और दूसरी 20% लाभ पर बेच दी। यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान हो, मतलब कि बराबर हो, तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य बताना है। फ्रेंड्स आप याद करो, मैंने आपको बेसिक में बताया था पहली या दूसरी वीडियो में, यदि आपका विक्रय मूल्य एक समान हो, ठीक है, तो जो रेशो आपका एसपी में आता है या विक्रय मूल्य में आता है, उसका उल्टा क्या होता है आपका सीपी का रेशो। मैंने आपको बता दिया था। साइकिल पहली ये और ये फर्स्ट, विक्रय मूल्य, और मैंने आपको ये भी बताया था कि हर चीज़ क्या होती है अपना आप में 100%। यदि 100 वाली चीज़ आपको 20% हानि पर बेचे तो क्या बेचेगा उसे 80 में, पहला वाली, ठीक है। और दूसरी क्या बेचता है 20% लाभ पर, तो 120 में, तो काट दो इसे, 40 दूनी 80, 40 क्या 120, तो आपका ये 2:3 आ गया। लो चलो आ गया। तो आपका जो है क्रय मूल्य क्या होगा 3 से 2। मैंने ये आपको कार्य समय में बता दिया था, क्योंकि आप ये बताओ, क्योंकि आपका विक्रय मूल्य क्या है एक समान, ये बराबर है, तो इसलिए जो रेशो आपका एसपी में है या विक्रय मूल्य में, उसका उल्टा रेशो क्या आपका होता है सीपी या क्रय मूल्य। जैसा आपने कार्य समय में पढ़ा होगा, जो रेशो आपका चाल में होता है या स्पीड में होता है, यदि आपकी डिस्टेंस या दूरी इक्वल है, एक समान है, तो आपका टाइम का रेशो क्या होता है उल्टा, स्पीड का उल्टा होता है समय का रेशो। तो यहाँ भी सेम ही है, क्योंकि यहाँ क्या विक्रय मूल्य एक समान है। 3 और 2 5, हमारा जो है सीपी 5 है, लेकिन इसने दिया है 1500। 5 पॉइंट की वैल्यू 1500, 1 पॉइंट की वैल्यू 300, काट दो, 5 दिया 1500, आ गया 300। अब इसने क्या पूछा है कि पहली वस्तु का या पहली जो आपकी साइकिल है, कुछ भी हो आपकी आर्टिकल, साइकिल हो, वस्तु, कुछ भी हो, 1 पॉइंट की वैल्यू 300 है, तो 3 पॉइंट की वैल्यू 900 रुपये, तो पहली साइकिल का सीपी 900 रुपये है, ठीक है, और दूसरी का 600 रुपये। आंसर ये तो बताना हमें कि पहली साइकिल का क्रय मूल्य 900 तथा दूसरी का 600 है। आंसर फ्रेंड्स मैं आपसे फिर बता रहा हूं, देखो तोड़ हर चीज का, लेकिन मेरे मैथ का तोड़ आपको जल्दी से नहीं मिलने का। और ये जो चैप्टर चल रहा है आपका लाभ और हानि, मैंने आपको इसका हर एक क्वेश्चन बताया, हर एक क्वेश्चन, लेकिन मेरे पास अभी इंक्वायरी ये आ रही है, कमेंट ये आ गई, ये सब बच्चे बोल रहे भैया आप सब पढ़ाओ बुक मिक्सअप। तो मैं इस चैप्टर के बाद आपको जो भी चैप्टर उठाऊंगा वहाँ कम से कम मैं आपको 4 से 5 बुक का लूँगा मिक्सअप, ठीक है। और जहाँ से किसी भी एग्जाम में नॉर्मली कोई सा भी एग्जाम हो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा 99%। फ्रेंड्स मैंने देखा यूट्यूब पे बोलते तो है कि ये पूरी मैथ है या पूरी बुक है सॉल्यूशन, लेकिन बीच में वे हार्ड क्वेश्चन छोड़ देते हैं, टफ जो इससे पहले हुआ था, ऐसे क्वेश्चन छोड़ देते हैं। लेकिन आप मेरी कोई सी वीडियो उठा लेना, हर एक क्वेश्चन का मिल रहा सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन सेम है उसे तो मैं छोड़ देता हूँ, बाकी जो क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन का क्या है सॉल्यूशन है। पहली साइकिल का सीपी 900 और दूसरी का 600 रुपये। आंसर क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है आपका ये कौन सा था 166, क्वेश्चन नंबर है 167। एक व्यापारी ने 19,500 मतलब कि 19,500 रुपये में 2 घोड़े खरीदे। उसने एक को 20% हानि पर और दूसरे को 15% लाभ पर बेच दिया।
यदि प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य मतलब कि एसपी एक समान हो तो उनका क्रय मूल्य बताना आपको अलग अलग। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपका 166 के जैसा। फ्रेंड्स मैं फिर आपसे बता रहा हूँ, थोड़ा मुझे बोलने में दिक्कत है, लेकिन पूरा मैथ हो या आपकी रीजनिंग हो, कहीं में मैं आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा यदि आप मेरे अनुसार पढ़ोगे तो। और मैं नॉर्मली चैप्टर में 1 या 2 चैप्टर आपको ऐसा जो एडवांस तो देखो है, जहाँ आपके फॉर्मूले थोड़े यूज होते हैं, बाकी सारा जो आपका अर्थमेटिक है बिना फॉर्मूले के 98%। और आपने देखा भी होगा मेरे 4 चैप्टर होने वाले हैं, मैंने किसी भी चैप्टर में आपको फॉर्मूले नहीं बताए और ना ही आगे बताऊंगा। फ्रेंड्स चलो मैं अब एक पे बता दूं, जिनके अपने कोचिंग सेंटर है ना अच्छे अच्छे हैं, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, उनके टीचर भी मुझसे पूछते हैं आज भी अपनी वे प्रॉब्लम जो आपकी ज़्यादातर उसमें आती है सीजीएल के मेंस में, सीजीएल के मेंस में या प्री में क्वेश्चन जो आते हैं। लेकिन मैं वे क्वेश्चन अभी बताऊंगा आपको, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। चलो वो बात छोड़ो। फ्रेंड्स यदि आपको अब मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अब इसे आप लाइक शेयर और अपने चैनल नो डाउट्स बाय आके को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।